हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप देख रहे होंगे कि मैं आपको यहाँ से जो है एक चैप्टर मैंने पैसिव वॉइस ले रखा था, वो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं पढ़ाता रहा हूँ। और मैंने जो है जितने भी टेंस के जो पैसिव वॉइस थे वो आपको मैंने पढ़ा दिए, यानी प्रेजेंट के तीनों पार्ट्स आपको पढ़ा दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। और फिर इसके बाद में पास्ट के सभी बनवा दिए, और पास्ट के बाद जो है मॉडल एक्सिलरीज और फ्यूचर के भी मैंने आपको जो है बता दिए थे कि किस प्रकार से पैसिव वॉइस बनते हैं, उनके रूल्स और एग्जाम्पल और होमवर्क सभी कुछ आपको मैंने दिया था। इसके पश्चात आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जिसमें जो है बाई का यूज नहीं होता है, उनकी पैसिव वॉइस विदाउट बाई नहीं लगाया जाता है वहाँ पर, जो कि मैंने हेडिंग डाल रखी है सेंटेंसेज विदाउट बाई के स्थान पर वहाँ पर उसके साथ जो प्रयुक्त प्रीपोजिशन होते हैं वो वहाँ पर यूज किए जाते हैं। तो आज मैं आपको ये कुछ प्रीपोजिशनल सेंटेंसेस जो हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कहाँ पर किसके साथ क्या चीज़ प्रयुक्त होती है। वो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं, उन्हें आप देख लें और नोट कर लें, फिर इन्हीं का यूज़ करेंगे। वैसे तो पैसिव वॉइस में हर जगह पर लास्ट में बाई का प्रयोग होता है, लेकिन ये कुछ प्रीपोजिशनल सेंटेंसेज होते हैं, वहाँ पर बाई के स्थान पर वो प्रीपोजिशन यूज होते हैं, ना कि बाई यूज होता है। सामने मैंने लिख दिया है, सम वर्ब्स यूज्ड इन द पैसिव वॉइस कैन नॉट हैव द प्रीपोजिशन बाई आफ्टर देम, इंस्टेड सर्टेन अदर प्रीपोजिशंस यूज्ड इन प्लेस ऑफ बाई। तो जैसे आपका सरप्राइज आया हो तो सरप्राइज के बाद एट का प्रयोग करेंगे, अलार्म के बाद एट का प्रयोग करेंगे, सरप्राइज्ड एट, अलार्म्ड एट, वैक्स एट, डिलाइट एट, एस्टोनिश्ड एट। तो जितनी भी लगभग चौंका देने वाले हमारे जो वर्ब हैं उनके बाद जो है एट का प्रयोग करेंगे। एम्यूज है, डिस्ट्रेस है, डिसगस्ट है। तो ऐसे अगर ये रखे हैं हमारे, अगर उसमें आए हैं तो हम वहाँ पर एट का प्रयोग करेंगे और बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद टू का प्रयोग आता है, लो के बाद टू का प्रयोग करेंगे, मैरी, ओबलाइज इत्यादि। तो इन शब्दों के साथ जो है टू का प्रयोग करेंगे, विद, लाइन विद, थ्रू विद, सेटिस्फाई विद, कवर विद, इम्प्रेस विद, ऐसे तमाम जो हैं। अब जैसे कंटेन और इंटरेस्ट के लिए इनका प्रयोग करेंगे, और वरी अबाउट, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, जो जिसके साथ प्रीपोजिशन आता है उसी का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज दैट सरप्राइज का ही फिर प्रयोग ले लें, जैसे पैसिव वॉइस आपको बनानी हो, मान लीजिएगा योर बिहेवियर, BEHAVIOUR, योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, SURPRISED। ये है हमारा एक सेंटेंस, योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। तो इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, मी इधर उठा कर लाएंगे, आई बाज, चूंकि ये ईडी लगा है, पास्ट इंडेफिनिट का वर्ब हो गया, इसीलिए बाज का प्रयोग करेंगे, आई बाज, और लिख देंगे सरप्राइज्ड, SURPRISED, आई बाज सरप्राइज्ड। और फिर बाई नहीं लगाएंगे, एट लगाएंगे, एट योर बिहेवियर। इस प्रकार से एट का प्रयोग BEHAVIOUR। तो इस प्रकार से सरप्राइज है, अलार्म है, दिस न्यूज़ अलार्म्ड मी। तो आई वाज अलार्म्ड एट दिस न्यूज़, बाई दिस न्यूज़ नहीं कहेंगे,
क्योंकि ये प्रीपोजिशनल वाक्य है, इसके साथ जो है सरप्राइज के बाद, अलार्म के बाद एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये आप जान लें। एस्टोनिश्ड है, अमेज है, डिलाइट है, तो इनके साथ आप लोग एट का प्रयोग करेंगे। और जैसे अब नो का प्रयोग करते हैं, KNOW, मैरी, ओबलाइज, इनके साथ टू का प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज दैट कोई सा सेंटेंस एक ले लेते हैं, सी नोज, KNOWS, सी नोज मी, तो इसकी पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, तो आई रखेंगे और एम रखेंगे, इधर मी आया तो आई हो गया, और दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब आई एम, और फिर थर्ड फॉर्म नोन, KNOWN, और फिर बाई नहीं लगाएंगे, नो के साथ टू लगाएंगे, आई एम नोन टू हर। इस प्रकार से ये बाई की जगह पर प्रीपोजिशन आते हैं, इन्हें आप जान लें। जैसे अब इसके बाद विद का प्रयोग है, और सेटिस्फाई के साथ विद का प्रयोग, इम्प्रेस के साथ, थ्रू के साथ, इस प्रकार से आप इन शब्दों के साथ विद का प्रयोग करें। कंटेन, इंटरेस्ट के साथ इनका प्रयोग होगा, वरी के साथ अबाउट का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बाई का प्रयोग ना करके प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे ये कंटेन का ले लेते हैं, कहते हैं कि दिस जग, THIS और JUG, दिस जग कंटेन COTAIN और S, दिस जग कंटेन्स मिल्क। मान लीजिएगा ये कह दें कि इस जग में दूध है, दिस जग कंटेन्स मिल्क, तो यहाँ से पैसिव वॉइस बनाएंगे, मिल्क इज कंटेन, मिल्क इज कंटेंट, CONTAINED, मिल्क इज कंटेंट, और फिर बाई ना लगाकर इन लगाएंगे, इन दिस जग, इन दिस जग। तो इस प्रकार से आप जान गए होंगे किसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन प्रयुक्त होता है, वो आप इधर मैंने एट, टू, विद इन ये लिख दिए हैं, और भी हैं, इतने आप नोट कर लें और जान लें, और उनका उपयोग भी मैंने बता दिया है। और इसके बाद अभी मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और लिखेंगे, आप जो है उनको पैसिव वॉइस उनकी बनाने का प्रयास करिएगा, और फिर हम आपको घर के लिए भी होमवर्क दे देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ सेंटेंस मैंने लिख रखे हैं, और इनकी पैसिव वॉइस आप बनाएं और बनाने का प्रयास करें। जैसे पहला मैंने लिखा है, सपोज दैट वी नो हिम, ये सेंटेंस है, और आपको जो है इसकी पैसिव वॉइस बनानी होगी। तो यहाँ पर हिम का ही हो जाता है, और ये नो जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो इज आएगा, ही इज, और थर्ड फॉर्म नोन, और यहाँ पर बाई ना लग के अभी मैंने बताया था टू लगेगा, ही इज नोन टू, और वी का अस कर देते हैं, ये इसका पैसिव वॉइस बना, ही इज नोन टू अस। इसी प्रकार से ही प्लीज्ड मी, तो ये ही प्लीज्ड मी, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो मी का आई हो गया, और इसमें बाज लगाएंगे, और प्लीज्ड थर्ड फॉर्म, आई वाज प्लीज्ड, और फिर प्लीज के बाद मैंने आपको बताया था विद लगता है, बाई नहीं लगेगा यहाँ पर, आई वाज प्लीज्ड विद हिम। इसके बाद थर्ड है द न्यूज़ अलार्म्ड मी, तो यहाँ पर अलार्म्ड के बाद मैंने आपको बताया था एट लगता है, तो यहाँ पर मी का आई लिख देते हैं, बाज, आई वाज अलार्म्ड, ALARMED, आई वाज अलार्म्ड। अब बाई नहीं लगाएंगे, अलार्म्ड के बाद मैंने एट बताया था, तो एट रखेंगे, और दी न्यूज़, आई वाज अलार्म्ड एट द न्यूज़। और राम मैरिड सीता, तो मैरिड के बाद मैंने आपको
टू बताया था, तो इधर सीता और बाज, क्योंकि सेकेंड फॉर्म रखा हुआ है, सीता वाज मैरिड, MARRIED, और फिर यहाँ पर बाई ना लगाकर टू लगा देंगे और इधर लिख देंगे राम। तो सीता वाज मैरिड टू राम। इस प्रकार से प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है बाई के स्थान पर। और योर बिहेवियर एनवाइड मी, तो मी का इधर उठाकर आई कर देंगे, आई वाज, और एनवाइड ANNOYED, आई वाज एनवाइड एट योर बिहेवियर। तो इस प्रकार से प्रीपोजिशन बाई के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। आप लोग इन्हें जान लें और समझ लें किसके बाद क्या आता है, ये मैंने आपको बता दिया है। और कॉन्टेंट्स के बाद इन बताया है, और जो भी बताया आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस यहाँ पर होमवर्क के तौर पर देंगे, तो आप उन्हें जो है नोट कर लेना और फिर घर पर जो है उन्हें बनाने का प्रयास करना, प्रैक्टिस करना। आप लोग जो है, जैसा कि मैं पर डे होमवर्क देता हूँ, तो होमवर्क कुछ सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ। अब ये होमवर्क के तौर पर मैंने आपको जो है ये 6 सेंटेंसेस दिए हैं, और जो मैंने नियम के हिसाब से आपको बताए हैं, उन्हीं नियमों के अनुसार इनको आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। एक नॉइज दिया है, इंटरेस्टेड के बाद क्या था अभी मैंने बताया था, डिलाइट के बाद कवर विद, और कंटेंट्स और अमेज्ड। इनमें सब में जो है बाई के स्थान पर प्रीपोजिशन प्रयुक्त होंगे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। आप इन्हें अपने घर पर ट्राई करना और इन्हें पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करना। थैंक यू।